पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह देव के 5 पुत्र हुए, मगर उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से तड़पने लगा और मौत के कगार पर पहुंच गया। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए पहुंची। जब उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे लेकर कैलाश पर्वत ले आईं। वहां वो अपने पुत्र की तरह ही उसका पालन करने लगी। कुछ सालों बाद उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने ये देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण ना लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर शिव जी ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निकाल कर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव और माता पार्वती की अभ्यर्थना की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वराह पृथ्वी पर पंजुर्ली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना शुरू कर दिया। विद्वानों का कहना है कि जब मानवजाति खेती करना शुरू कर चुकी थी तब जंगली सुअर उनकी खेती को नष्ट करने लगे थे, जिसे लोगों ने दैवीय शक्ति समझ उनकी पूजा शुरू कर दी। तब से पंजुर्ली उनकी रक्षा करने लगे। पंजुर्ली शब्द एक अपभ्रंश है। पंजीदा कुर्ले यानी युवा वराह। यह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार श्री वराह अवतार का एक स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी में अन्न की उत्पत्ति हुई थी उसी समय पंजुर्ली देव अवतरित हुए थे। और ऐसे रोचक कथा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।